Hello guys, how are you all? Welcome to all of you. Now we are moving to our type 2 problem of higher order linear differential equation. ठीक है, टाइप 2 में क्या है? टाइप 2 का टाइप 2 में देखते क्या है? एफ ऑफ डी, ठीक है, इंटू वाई इक्वल्स टू क्या रहेगा? साइन ऑफ ए एक्स, और क्या बोल सकते हो? एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए एक्स। इसको और कैसे लिख सकते हैं लोग? एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, और वी कैन से डेट एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। दीज आर ऑल टाइप 2 प्रॉब्लम। अभी तक हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? हम लोग ने इसके पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना सीख चुके हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। वो सब सीखने के बाद हम लोग ने किस पे आए? टाइप 1 प्रॉब्लम में। टाइप 1 प्रॉब्लम के मैंने थियरी बताया, कैसे यूज करते हैं, उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालें। फिर उसके बाद मैंने 7 एग्जांपल कराया टाइप 1 पे। नाउ वी आर मूव टू टाइप 2 प्रॉब्लम। टाइप 2 प्रॉब्लम का हम लोग ने देख लिया कैसे, ठीक है। टाइप ये सब टाइप 2 में आता है। साइन कॉस आ गया तो टाइप 2 में आ गया। सबको क्लियर हुआ क्या? यही जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जाके बाद में मिसलेनियस बन जाएंगे, ठीक है। जब एक साथ सब मिल जाएंगे तो उसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के कॉन्सेप्ट लगा के तुम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। अगर यही टाइप 1, टाइप 2 नहीं आएगा तो सिंप्लीफाई हो ही नहीं पाएगा ना, तो इसलिए स्टार्टिंग से देखना जरूरी है, सभी कॉन्सेप्ट याद रहेगा, ठीक है। तो टाइप 1 में देखो अभी क्या आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफ ऑफ डी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें, क्यू ऑफ एक्स, ठीक है, और यहाँ पे एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ से क्यू ऑफ एक्स क्या आ गया? ठीक है, क्यू ऑफ एक्स हो गया कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे क्या हो गया? क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स हो गया अपना साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ऑफ यू क्लियर टिल दैट पॉइंट? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना बहुत इजी है। एफ ऑफ डी पता रहेगा, उसको एम से रिप्लेस करके उसके रूट्स निकालेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। यहाँ पे आती है पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात आती है। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू क्यू ऑफ एक्स होता है ना, तो हो गया 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू क्यू ऑफ एक्स क्या है? साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसका हो गया। अभी कॉस हो गया तो इसमें क्या लिखेंगे? एफ ऑफ डी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। क्लियर हुआ क्या सबको? अभी देखना, इसके बाद ध्यान देना क्या करते हैं। देखो सपोज ये एफ ऑफ डी क्या अपना क्वाड्रेटिक है, सपोज डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 8। एफ ऑफ डी क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, लीनियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग जाएंगे ना। देखो यहाँ पे देखो, पिछले वाले में क्या करते थे हम लोग? जहां जहां डी था वहां ए से रिप्लेस करते थे। तो यहाँ पे एक है डी स्क्वायर, जहां जहां दिखेगा ओनली डी स्क्वायर, उसके जगह हम लोग क्या करेंगे? माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा माइनस है? ए निकाल लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, उसको माइनस ए से यहाँ पे पुटअप करेंगे। सपोज ये अपना ए ये है, तो डी के जगह मैंने क्या पुटअप किया? माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी ऐसे ही रखा प्लस ए। सबको क्लियर हुआ क्या? अभी एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हुआ। यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या है? 4 मार्क का लेना है इसको। जहां जहां डी स्क्वायर दिखेगा, इसमें भी वही फंडा है, जहां जहां डी स्क्वायर दिखेगा उसकी जगह माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। इसके केस में, पर्टिकुलर इंटीग्रल के केस में 4 मार्क कर लिया ना सब लोग ने, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। तो वही डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। वो भी केस बता दे रहा हूँ, चलो, ठीक है। तो कौन सा? केस 1 देख लेते हैं। केस 1 क्या बोल रहा है? जो साइन एक्स के लिए करूंगा वो वैलिड है किसके लिए? कॉस एक्स के लिए। सपोज एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर जो है नॉट इक्वल टू 0, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो गया अपना?
अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया 1/f(d²), ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। साइन ऑफ ax+b, ये हो गया अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। मैं क्या बोला, जहां जहां d दिखेगा वहां वहां -a² से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। साइन ऑफ ax+b, ठीक है। यहाँ पे अपने को पता है f(-a²) नॉट इक्वल टू 0। अगर बाई चांस सपोज जो साइन के लिए मैं पता है वही कॉस के लिए तुम लोग कर सकते हो। इफ केस 2 में क्या डिस्कस कर रहा हूँ, इफ f(-a²), जो डिनोमिनेटर जो है अपना वो 0 की इक्वल हो जाए तो क्या करेंगे, तो वो क्या करेंगे, एक ही फंडा करते हैं हम लोग। उसमें क्या है, सपोज 1/f(b²) है साइन ऑफ ax+b, ठीक है। अभी d² की जगह -a² से रिप्लेस किया तो डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो क्या करेंगे, ऊपर यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या, f'(d²) निकालेंगे साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ ax+b, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो, फिर क्या करेंगे, एफ ऑफ, यहाँ पे d² की जगह -a² से रिप्लेस करेंगे साइन ऑफ ax+b, और यहाँ पे प्रोवाइडेड क्या रहना चाहिए, अपना f' -(a²) नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या ये केस, ठीक है। अभी एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। लेट मी टेक द फर्स्ट एग्जांपल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, ठीक है। एग्जांपल 1 ले रहे हैं। इसमें एग्जांपल 1 में क्या है, एग्जांपल नंबर 1 किसका, टाइप 2 का। तो क्या बोल रहा है, सॉल्व, क्या बोला है, सॉल्व d³ प्लस d² प्लस d+1 इंटू वाई इक्वल टू साइन ऑफ 2x, ठीक है। अपने को यह पता चल गया, ठीक है, ये एग्जांपल दिया है, सॉल्व करना है। तो f(d) अपने पास क्या है, d³ प्लस d² प्लस d+1, ठीक है। और यहाँ पे q ऑफ x क्या हो गया, साइन ऑफ 2x। अभी इसको इसे कंपेयर करेंगे साइन ऑफ ax प्लस b से, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। लास्ट टाइम तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, m³ प्लस m² प्लस m+1 इक्वल टू 0। ये पहला स्टेप होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए। तो जब सॉल्व करोगे m की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू एक -1 आएगा, एक आयोटा आएगा और एक माइनस आयोटा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का रूट हो गया, और ये, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये वाले केस में कैसे लिखते हैं, c1 e -x, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। प्लस इसको किससे कर, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा से जब कंपेयर किया, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 1, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या। e⁻0x, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या, c2 cos x प्लस c3 sin x, ये सबको क्लियर हुआ क्या। अपने पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ गया, अपने पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया c1 e⁻x, और इसको क्या लिखेंगे, c2 cos x प्लस c3 sin x। e⁻0 क्या होता है, e⁻0 1 होता है। ये सबको क्लियर हुआ क्या, अपने पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अभी किसकी बारी आती है, अभी आती है पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, 1/f(d) इंटू q ऑफ x, ठीक है। अपने पास f(d) पता है क्या, हाँ पता है, d³ प्लस d² प्लस d+1, q ऑफ x पता है क्या, हाँ पता है, साइन ऑफ 2x। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल लिख लिया। देखो यहाँ तक सबको क्लियर है। फिर देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, देखो यहाँ नेक्स्ट 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 में जा रहे हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो गया, 1/d³ में क्या लिख रहा हूँ, d² इंटू डी,
ऐसा लिख सकते हो क्या, और डी स्क्वायर को डी स्क्वायर लिखा प्लस डी प्लस वन साइन ऑफ 2x। यहाँ तक सबको क्लियर है। अभी मैं क्या बताता था हमेशा, जहाँ जहाँ डी स्क्वायर दिख रहा है उसके जगह माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करना है। ए की वैल्यू 2 है तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, डी स्क्वायर क्या किससे रिप्लेस करना है, -4 से। यहाँ तक सबको क्लियर है, सिर्फ डी स्क्वायर की जगह पे। तो अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा यहाँ से, 1 अपॉन डी स्क्वायर की जगह -4 इंटू डी प्लस यहाँ पे -4 प्लस डी प्लस 1, ठीक है क्लियर है, इंटू साइन ऑफ एक्स। क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग के पास क्या आ रहा है, -4d -4 प्लस डी प्लस 1 साइन ऑफ 2x। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे -3d -3 साइन ऑफ 2x। अभी देखना इसके आगे क्या करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लिया, -3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, d प्लस 1, ठीक है, ये साइन 2x। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या। अभी यहाँ पे फोकस करना सब लोग, ये वाले पार्ट में। तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे फोकस करना, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, -1/3 तो है ही है, देखो 1 अपॉन डी प्लस 1। अभी क्या करो, डी माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे डी प्लस 1 था तो इसका कॉन्जुगेट ले लिया या बोलो रेशनलाइज कर दिया, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2x। फिर हुआ क्या, क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, बस d माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये -1/3, ऊपर क्या बचेगा d माइनस वन, नीचे क्या हो जाएगा d स्क्वायर -1, ठीक है क्लियर है। फिर से d स्क्वायर की जगह क्या रिप्लेस करना है, -4 से, तो d स्क्वायर बन गया अपने पास -1/3 d माइनस वन, ठीक है, साइन 2x, और इसकी जगह -4 -1, ठीक है क्लियर हुआ क्या सबको। तो ये क्या हो जाएगा -1/3 इंटू -5 और d -1 इंटू साइन 2x। क्लियर हुआ क्या सबको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/15 d -1 इंटू साइन 2x। क्लियर हुआ क्या। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे फोकस करना। अपने पास क्या क्या आ चुका है, 1/15 d -1, ठीक है, 1/15 d -1 साइन ऑफ 2x, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अपने पास क्या क्या आ चुका है, 1/15 d -1 इंटू साइन ऑफ 2x। d मतलब क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, d मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन, और 1/d मतलब इंटीग्रेशन। ये नोटेशन से सब लोग तो इंट्रोड्यूस हुए रहेंगे सब लोग। क्या करता हूँ 1/15 ऐसे रखता हूँ, d ऑफ साइन 2x है, इसको साइन 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस साइन 2x। यहाँ तक सबको क्लियर हो। अभी d का मतलब क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन d ऑफ साइन 2x क्या कैसे लिखेंगे, d बाय dx ऑफ साइन 2x। क्लियर हुआ क्या। ये क्या हो जाएगा 2 cos ऑफ 2x। यहाँ तक सबको क्लियर है। 1/15 इसके जगह क्या हो 2 cos ऑफ 2x माइनस साइन ऑफ 2x। क्लियर हुआ क्या। तो अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू क्या है 1/15 2 cos 2x माइनस साइन 2x। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। y इक्वल्स टू, y मतलब जनरल सॉल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट किया था हम लोग ने, c1 e के पावर -x प्लस c2 cos x प्लस c3 sin x। क्लियर। ये अपना सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा हुआ यहाँ था। अभी पर्टिकुलर इंटीग्रल अपने को फाइंड आउट किया यहाँ पे 1/15 ब्रैकेट में 2 cos 2x माइनस साइन 2x, ठीक है।
यहाँ पे क्या डिस्कस किया हम लोग ने, एक एग्जांपल डिस्कस किया टाइप 2 का कैसे करते हैं, तो अपना आंसर हो गया, ठीक है।